नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। मैं एक इंटरवेंशनल स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ और फिलहाल पुणे शहर में एज अ कंसल्टेंट पेन फिजिशियन कार्यरत हूँ। तो आज हम पेन अवेयरनेस सीरीज के अंतर्गत और एक वीडियो के साथ आए हैं और जैसे कि हमने पहले बताया है कि ये पेन अवेयरनेस सीरीज के हमारे कुछ एम्स हैं। तो पहला एम है कि पेन फिजिशियंस जो क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे फिजिशियंस की आम जनता में जागरूकता पैदा कर सके। और दूसरा एम ये है कि ऐसे लोग जो लंबे समय से दर्द से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की अपने ज्ञान और अनुभव से हम कुछ मदद कर सकें। तो अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमने चूज किया है वो है साइटिका इज स्पाइन सर्जरी दी ओनली ऑप्शन। मतलब क्या स्पाइन सर्जरी ही एक अकेला ऑप्शन है साइटिका की ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले हम जानेंगे कि ये साइटिका होता क्या है। तो अगर आम लोगों की भाषा में अगर हम बोले, हम एक्चुअली साइटिका जो होता है वो आम लोगों की भाषा में बोला जाता है। अगर उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसकी जाने तो उसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। तो ऐसा कोई भी दर्द जो कमर से चालू होते हुए पैर की तरफ जाता है और वो दर्द जो है वो एक माइल्ड एक हो सकता है या एक शार्प पेन, चुभने जैसा दर्द हो सकता है या एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन हो सकता है। तो इस तरह के दर्द को हम जनरली आम लोग साइटिका कहते हैं। अभी इस दर्द के साथ-साथ एक पेशेंट को पैरों में चींटी काटे जैसा जो सेंसेशन होता है जिसको हम टिंगलिंग कहते हैं, वो हो सकता है या पैर में सुनपना आ सकता है या पैरों में जलन हो सकती है। और अगर ये दर्द लंबे समय तक रहेगा या उसका जो कारण है वो कुछ बड़ा कारण है, तो इसमें पाँव में कमज़ोरी भी आ सकती है। अक्सर ये देखा जाता है ऐसे मरीज़ों में कुछ डिस्टेंस चलने के बाद पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो अगर पेशेंट्स में हैं तो कहा जाता है कि उस पेशेंट को साइटिका है। अब ये साइटिका के अलग-अलग कारण होते हैं। तो अभी हम इनके कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। तो पहला कारण जो साइटिका का होता है वो है वर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजीज़। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारी हड्डियाँ हैं उनके बीच-बीच में जो व्हाइट कलर के हैं वो होते हैं हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। तो ये जो डिस्क में अगर कोई भी पैथोलॉजी होती है तो ये कुछ कारण हैं जो साइटिका का दर्द पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ डिस्क पैथोलॉजीज हैं जैसे कि डिस्क डिजेनरेशन, एनुलर टियर्स, डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स। तो अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो ये जैसे कि मैंने बताया था ये हमारी कमर की हड्डियां हैं, इसको जिसको बोला जाता है वर्टिब्रे। और इनके बीच में जो ये ब्लू कलर की जो ये डिस्क गादी है उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। और आप देख सकते हैं कि ये डिस्क के बिल्कुल ही पीछे की तरफ ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है और यहाँ से जो हमारी ये नर्व्स और नस निकलते हैं, ये हमारे पैरों की तरफ जाते हैं और वहाँ जो है सेंसेशन पैदा करते हैं। तो किसी कारणवश अगर ये डिस्क जो है हमारी है, इसमें खराबी आना चालू हो जाती है, तो ये जो डिस्क है वो पीछे की तरफ निकलना चालू हो जाती है और जिससे कि ये जो नसें हैं, जो हमारे पैर की तरफ जाती है, इन नसों पे दबाव आना चालू हो जाता है। और कभी-कभी ये भी होता है कि जो हमारी नस है उसके आजू-बाजू में सूजन आ जाती है और इस सूजन के वजह से, इस कंप्रेशन के वजह से और या डिस्क बल्ज के वजह से जो है मरीज को पाँव में दर्द होता है जिसे हम साइटिका कहते हैं। अब दूसरा कारण जो कॉमनली देखा जाता है और साइटिका का दर्द पैदा कर सकता है वो होता है फैसेट जॉइंट एंड लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रोफी। तो अगर हम पिछली डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं, उनको हम फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं। और अगर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है,
उसके बिल्कुल ही पीछे के साइड में ये हमारे जॉइंट्स रहते हैं, और इधर कई तरीके के लिगामेंट्स भी मौजूद होते हैं। और इस लिगामेंट्स या फैसेट जॉइंट्स की अगर कोई पैथोलॉजी होती है या इनका साइज बड़ा हो जाता है, जिसे कि हम हाइपरट्रोफी कहते हैं, इस कारणवश भी जो नस जो हमारी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पैर की तरफ जाती है, उनके लिए निकलने की जगह कम हो जाती है, और उस कारणवश मरीजों को साइटिका का पेन होता है। उसी तरीके से स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मतलब कि हड्डी का आगे की तरफ या पीछे की तरफ निकल के आ जाना, और अगेन जिसके कारणवश जो हमारी जो नर्व्स हैं उनकी जो जगह है, निकलने की जगह है, वो कम हो जाती है और साइटिका का पेन पैदा करती है। और एक कारण जो जिसके कारणवश साइटिका पेन हो सकता है, उसे बोलते हैं हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो पायरिफॉर्मिस जो है वो एक मांसपेशी का नाम है जो हमारे जो बटक्स है उसके अंदर की तरफ रहती है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये हमारी पायरिफॉर्मिस मसल है, और आप देख सकते हैं कि जो हमारी नर्व्स हैं वो इस पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से होते हुए पैरों की तरफ जाती है। तो किसी कारणवश अगर ये पायरिफॉर्मिस मसल में कुछ खराबी आ जाती है, और जिसे कि हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं, उसके वजह से ये नस के ऊपर दबाव पैदा होता है और ये साइटिका का दर्द पैदा करता है। दूसरे कुछ कारण जिसकी वजह से साइटिका का दर्द हो सकता है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन का हो जाना। मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में इन्फेक्शन है वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो वो एक कारण है जो साइटिका का दर्द पैदा कर सकती है, या फिर किसी एक्सीडेंट में हमारी रीढ़ की हड्डी का जख्मी हो जाना, या फिर हमारे रीढ़ की हड्डी का कोई ट्यूमर या कैंसर हो जाना। तो ये सब कारण हैं जो साइटिका का दर्द पैदा कर सकते हैं। नाउ अभी जैसे कि हमने सवाल पूछा है कि क्या हर एक साइटिका के दर्द के पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है, तो हमारा आंसर है नहीं। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो स्पाइनल टीबी हो गया, या स्पाइन इंजरी हो गई, या कोई कैंसर या ट्यूमर हो गया, या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया, ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पे मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। बट जो दूसरे कंडीशंस है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम या इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजीज, जो डिस्क के पैथोलॉजीज होते हैं, इनमें हम पेन फिजिशियंस जो हैं वो कुछ नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस या नॉन सर्जिकल ऑप्शंस मरीजों को देते हैं। तो अभी हम जानेंगे कुछ नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस जो आपको साइटिका के दर्द से राहत दिला सकते हैं। तो अगर मरीज को डिस्क पैथोलॉजीज है या डिस्क का प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें पहला है ट्रांसफोरामिनल मिप्सी। मिप्सी मतलब मिनिमल इन्वेजिव परक्यूटेनियस स्पाइन इंटरवेंशन। इस प्रोसीजर में हम जो नस के ऊपर दबाव पैदा हो रहा है, जिस नस के अराउंड सूजन पैदा हो गई है, उस नस के पास सुई के जरिए एक्सरे में देखते हुए हम वहां पे एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट देते हैं, जिससे कि वहां पे जो सूजन है वो कम हो जाती है और नस को खुली जगह मिल जाती है, जिसके वजह से मरीज का दर्द कम हो जाता है। दूसरी जो प्रोसीजर है उसे हम बोलते हैं डिस्क बाइक्यूलोप्लास्टी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें हम 2 नीडल्स जो है वो इंसर्ट करते हैं डिस्क के अंदर, और यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का करंट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, एंड जिससे कि जो हमारे डिस्क में टीयर्स या फिशर्स हो गए हैं, या हमारे डिस्क में जो खराबी हो गई है, और उस खराबी के कारण वहां पे जो हमारे नए नर्व्स जो है वो वहां पे डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो उन सब नर्व्स को जला देती है, और जिससे कि मरीज को तुरंत ही आराम मिल जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है जो नॉन इन्वेजिव ऑप्शन है वो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो पिछले जो हमने जो प्रोसीजर देखा था उसमें हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन डिस्क के अंदर दिया था, बट इस प्रोसीजर में हम जो हमारी जो नस है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए पैर की तरफ जा रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो वहां पे एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, या
बोल सकते हैं नसों का गुच्छा होता है, उस नस के गुच्छे के पास सुई के जरिए जाके हम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं, और जिससे कि मरीज को आराम, दर्द से आराम मिल जाता है। उसी तरीके से हम सुई के जरिए डिस्क में जाके हम ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस भी कर सकते हैं, या ओजोन देके दर्द से सूजन कम करके दर्द से राहत दे सकते हैं। अब पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो हमने बात की थी, जो एक मसल का प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों में हम यूएसजी गाइडेड प्रोसीजर करते हैं, जिसे कहा जाता है ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन, जिससे कि वो मसल में अगर कुछ स्पाज्म है तो वो रिलीफ हो जाता है, और जो नर्व के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है या दबाव आ रहा है वो रिलीज हो जाता है, और पेशेंट को तुरंत ही आराम मिल जाता है। उसी तरीके से अगर जो हमारी साइटिक नर्व है, उसमें कुछ किसी कारणवश दबाव आ रहा है, बिकॉज ऑफ कोई स्कार है या कोई फेशिया की वजह से उसके ऊपर कोई दबाव आ रहा है, तो उसको हम हाइड्रो डिसेक्शन कर सकते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है, और उससे नस को जो है वो फ्री हो जाती है, और जो मरीज का दर्द है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर ये जो प्रोसीजर्स हैं इनसे मरीज को आराम नहीं मिलता, तो हम जो नेक्स्ट लेवल का प्रोसीजर जो करते हैं, जो कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसे हम कहते हैं परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी। और इस प्रोसीजर में हम एंडोस्कोप के थ्रू डिस्क की तरफ जाते हैं, और जो हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है और नस को दबा रहा है, उस हिस्से को एंडोस्कोप के जरिए देखते हुए वहां से निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर का एडवांटेज ये है कि इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, हॉस्पिटल में ज्यादा दिन एडमिट रहने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को दूसरे या तीसरे दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, सेम डे से ही। आज अगर ऑपरेशन होता है तो शाम से मरीज को चलाया जाता है। बॉडी में सिर्फ 1 सेंटीमीटर से भी छोटा इंसिजन आता है। मरीज जो है वो जल्दी ही अपने काम पे तुरंत ही लौट जाता है। और मेन बात यह है कि पेशेंट को जो ये प्रोसीजर है वो हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, एंड इसके लिए कोई पूरा भूल देने का जरूरत भी नहीं होता है। तो ये कुछ नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं जो मरीज को एक पेन फिजिशियन एक ऑप्शन के जरिए देता है, और इन ऑप्शंस के थ्रू मरीज जो है वो सर्जरी अवॉइड कर सकता है। ये सब ऑप्शंस और ये सब प्रोसीजर्स जीविशा पेन मैनेजमेंट सेंटर में अवेलेबल है, एंड जीविशा इसी तरह दूसरे और क्रोनिक पेन कंडीशंस का भी ट्रीटमेंट करता है, मल्टीपल मोडालिटीज को यूज करके, लाइक मेडिकेशंस, फिजिकल थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड मिनिमल इंटरवेंशन टेक्निक्स। अभी हम जीविशा का एक डेडिकेटेड सेंटर लेके आ रहे हैं वाकड़ में जल्दी, बट करंटली जो हमारी सर्विसेज हैं वो अलग अलग अस्पतालों के थ्रू मुहैया कराई जा रही है। तो अगर आप भी अपने साइटिका पेन से पीड़ित है, या आपके आजू बाजू में लोग हैं जो साइटिका पेन से पीड़ित हैं और वो अपने दर्द से निजात पाना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है 9119111837। और आप हमारे वीडियोस अगर देखना चाहते हैं और हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि है @jivisha.paincenter। आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है जीविशा फॉर पेन फ्री पुणे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। ये हम नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आज हम आप हमें व्हाट्सएप करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।